हाँ ओके। भौतिक विज्ञान का अध्याय छठवां और छठवें का एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो बता रहा है कि किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का हमें क्या क्या करना है, सूत्र स्थापित कीजिए। कोई कुंडली है, कुंडली के अंदर कितनी ऊर्जा है उसके लिए हमें सूत्र का स्थापना करने हैं। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए पहले मैं लगा देता हूँ विद्युत शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा। और शक्ति जो हम P से दर्शाते हैं, P बराबर होता है W बटे Q, मतलब एकांक समय में किया गया कार्य को हम शक्ति कहते हैं। यहाँ P बराबर W बटे Q, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dW बटे dt, dW बटे, इसे समीकरण क्या दे देंगे, एक दिन। और ये तो हमारे पास में शक्ति की परिभाषा और विद्युत शक्ति की परिभाषा है। अब ये शक्ति की परिभाषा थी, अब लगा देंगे विद्युत शक्ति की परिभाषा। इसकी विद्युत शक्ति की परिभाषा है, विद्युत शक्ति की परिभाषा से। और विद्युत शक्ति की परिभाषा हमारे पास में P बराबर होती थी मॉडुलेट एप्सिलॉन I, और इसे समीकरण क्या देते थे, दो। पहले वाले शक्ति की परिभाषा लगा दी, अब लगा दी विद्युत शक्ति की परिभाषा से। और फिर इसके आगे को बता रहा है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर मैं इसको दोनों को समीकरण 1 व समीकरण 2 से सरल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से सरल करते हैं, ये भी P का मान है, ये भी P का मान, इसका मतलब दोनों मान क्या है, बराबर में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dW बटे dt, dW बटे dt, और बराबर में होगा मॉडुलेट एप्सिलॉन I, मॉडुलेट एप्सिलॉन I। और इसे समीकरण क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 3। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। और इसके आगे हम लगाएंगे फैराडे के नियम से। किसके नियम से, फैराडे के नियम से। जो फैराडे के नियम हमने पहले से पढ़ रखे नियम से, वो था मॉडुलेट एप्सिलॉन बराबर d फाई बटे dt, d फाई बटे dt। तो मॉडुलेट एप्सिलॉन बराबर में d फाई बटे dt, ये क्या है तो आप बताओगे ये फैराडे का नियम है। लेकिन फाई बराबर क्या होता है, I, फाई बराबर क्या होता है, I का क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाई बराबर है I। फिर इसके आगे हमारे पास में अगर ये फाई की जगह क्या लिख देंगे, I, तो ये हो जाएगा di बटे dt, di बटे dt हो जाएगा। तो भाई बराबर L आई है सर। भाई बराबर L आई होता है, सब परिणाम की परिभाषा, सब परिणाम की L आई होता है। तो भाई बराबर हम लिख लेंगे L आई। तो इसका मतलब हमारे पास में हो जाएगा एप्सिलॉन मॉडुलेट एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा L di बटे क्या हो जाएगा dt। और इसे समीकरण क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। समीकरण क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। अब हम समीकरण 3 व 4 से सरल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से अगर दोनों को सरल करेंगे तो ये भी एप्सिलॉन का मान है और समीकरण 3 भी किसका मान था, एप्सिलॉन का। तो दोनों मान हमारे क्या आ जाएंगे, dW बटे dt था, dW बटे, और बराबर में क्या होगा L di बटे dt, और गुणे में क्या है I है। तो फिर आगे जाकर हमारा क्या हो जाएगा, dt से तो dt कट जाएगा और बचेगा dW बराबर है, dW बराबर हो जाएगा L di गुणा I, यही बचेगा। फिर ये हमारे पास में एक नया समीकरण और बन गया, जिस समीकरण हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो दिया हुआ समीकरण अभी जो हमने समीकरण 3 व 4 से हमारे पास में जो आया है dW बराबर L di गुणा I, इस हम समीकरण का क्या कर लेंगे, समाकलन करेंगे। तो dW और बराबर में हो जाएगा L कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ हो जाएगा di गुणा di। तो अगर हम किसी के I के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, और समाकलन किसका कर रहे हैं, I के सापेक्ष I का कर रहे हैं, तो I का हो जाएगा I स्क्वायर बटे 2, L स्क्वायर बटे 2 होता है अगर अकेली संख्या हो तो ये हमारे पास में हो जाएगा L गुणा I स्क्वायर बटे 2, और बराबर में इसका dW का क्या हो जाएगा, W। तो ये हमारे पास में हो गया W समाकलन। और फिर अगर आप इसको W बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1/2 Li स्क्वायर, ऐसे लिख सकता क्योंकि 1/2 इसके भाई भागफल में 2 ये लिख दिया और एक ऊपर हमने मान लिया L, ये गुणे में, ये भी I स्क्वायर गुणे में। ओके, अगर फिर हम जानते हैं कि स्थिति ऊर्जा पूछिए तो V बराबर क्या, W बराबर क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ऊर्जा के लिए U लिख सका, और हमने पहले से पता है कि कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर में होता है। तो यहाँ W बराबर हो जाएगा U बराबर में 1/2 Li स्क्वायर। जो हमारे पास में संचित ऊर्जा का क्या है, सूत्र
है, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का टोटल क्या है? सूत्र है।